अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय वीडियोस। और जिस तरह आजकल हम बात कर रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड। दिस इज़ समथिंग जो अगेन कमर्शियल साइड पे भी होती है, एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग। ये एक जनरल चीज़ है। आज हम बात करेंगे कि सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कोई भी जो सेल हो रही है चीज़, उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब आप नॉर्मली जैसे पड़ोस की दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके पीछे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो आप नहीं करते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो हर किस्म की सेल में होते हैं। चाहे फिर आप पड़ोस की दुकान से कोई चीज़ खरीदें, या फिर आप जो है वो कोई बड़ी चीज़ जैसे गाड़ी या घर खरीदें, तो हम उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चार चीज़ें अमूमन होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें सबसे पहले आपका जो है वो जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज, मतलब एक बंदा जो बेच रहा है, दूसरा ख़रीद रहा है। एक वो चीज़ होती है। दूसरी जो चीज़ ख़रीदी या बेची जा रही है वो चीज़। तीसरी चीज़ ये होती है कि उसकी पोजीशन, मतलब जो जो चीज़ ख़रीदी या बेची जा रही है वो है भी या नहीं है। और चौथी चीज़ होती है उसकी प्राइस, पैसे। अब आप इसको एक सिंपल सिचुएशन में ले लें। आप किसी दुकान पे गए, आपने दुकानदार को किसी चीज़, मतलब जो उसकी दुकान पे चीज़ पड़ी थी उसके लिए बोला कि कितने की है, और उसने आपको प्राइस बता दी और फिर आपने वो चीज़ ख़रीद ली। अब इसके पीछे भी आप देखें, एक ख़रीदने बेचने वाला है, एक चीज़ जो ख़रीदी या बेची गई, और एक उसकी प्राइस थी, और चौथी चीज़ उसकी पोजीशन जो पहले दुकानदार के पास थी, अब वो आपके पास आ गई क्योंकि आपने पैसे दिए। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ दिखने में तो लगती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें मसले आ जाते हैं। तो इसकी वजह से कानून ने भी और शरीयत ने भी इसके कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। अब आम कानून की हम बात करें, जो हमारा पाकिस्तान का लॉ है, तो उसमें भी ये चीज़ है कि जो ख़रीदने या बेचने वाला होता है, उसके लिए उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि वो बंदा जो है वो मैच्योर होना चाहिए, वो बंदा ज़हनी तवाज़ुन उसका सही होना चाहिए, और उस बंदे के पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस चीज़ को करने की या वो चीज़ ख़रीदने की। अब मिसाल के तौर पे आप सोचेंगे कि यार ये तो ऐसे ही होता है, इस तरह थोड़ी होता है कि मतलब ऐसा ना हो। बट अगर मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊं, जैसे बाज़ वक़्त क्या होता है, किसी घर में कोई बच्चा जो है वो सामने से दुकान से कोई चीज़ लेने चला गया। हालांकि वो बच्चे के पास अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ लेने चला गया, तो सिंस बिकॉज़ वो बच्चा है और वो मैच्योर नहीं है, इस वजह से वो सेल नहीं हो सकती। तो आप अज्यूम करके देख लें कि एक बच्चा जा रहा है और पड़ोस पड़ोस में किसी की गाड़ी खड़ी है और उसके मालिक को बोलता है कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। आपको सुन के भी फ़नी लगेगा, बट दिस इज़ एक्चुअली व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इज़। फिर इसी तरह जो जो चीज़ ख़रीदी या बेची जा रही है, उसको हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं बाज़ औक़ात। अब उसमें क्या मसले हैं? देखिए, उसके हवाले से क्लियर कट ये चीज़ बताई गई है। पहले कानून की बात कर लेते हैं। उसमें ये बताया गया है कि वो ऐसी चीज़ हो जो एग्ज़िस्ट करती हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने कहा कि यार मैं अपने ख्वाब बेच रहा हूँ। ख्वाब एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, वो आपके ज़हन में। या फिर आपने कहा कि मैं जनाब चाँद तारा बेच रहा हूँ। अब वो आपका थोड़ी है जो आप बेच रहे हैं, या फिर वो यहाँ पे ज़मीन पे एग्ज़िस्ट थोड़ी करता है। तो इसलिए कानून कहता है कि ऐसी चीज़ खरीदी या बेची जाए जो कानून की नज़र से परमिटेड भी हो और प्लस में एग्ज़िस्ट भी करती हो। अब लेकिन शरीयत यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है। यही चीज़ें शरीयत भी कहती है, लेकिन शरीयत साथ में ये भी कहती है कि वो चीज़ें खरीदी या नहीं बेची जाएंगी जो दीन में मना है। अब इसकी बहुत छोटी सी मिसाल ये है कि अगर कानून की आप बात करते हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को सेल करना अलाउ है, वो कानूनी तौर पे अलाउ है। लेकिन शरीयत के हिसाब से शराब बेचना अलाउ नहीं है। तो आप शरीयत के हिसाब से शराब नहीं बेच सकते। ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, इस तरह की और भी मिसालें हो सकती हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। एक तो पहली चीज़, वो बंदा जो ख़रीदियाँ बेच रहा है, अक्त उसको कहते हैं। फिर सेकंड, सब्जेक्ट मैटर, जो चीज़ ख़रीदियाँ बेची जा रही है। तीसरी चीज़, प्राइस। अब प्राइस में अगेन कानून और शरीयत दोनों का सेम पर्सपेक्टिव है कि जो प्राइस है आपकी, वो आप क्लियरली बताओगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहा कि 20 रुपये, ठीक है भाई 20 रुपये तो है, लेकिन किस चीज़ के 20 रुपये? 1 किलो की, 1 डज़न के, 1 फुट के, 1 मीटर के। मतलब आपने क्लियर कट हर चीज़ बतानी कि ये प्राइस है किस चीज़ की और कितनी है, क्वांटिफाइबल है, कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ये प्राइस, ये शरीयत और लॉ दोनों कहते हैं। लास्ट में एक चीज़ आती है पोजीशन। अब पोजीशन में फिर अगेन थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। पोजीशन का मतलब होता है या तो वो चीज़ आपके पास हो या आपके पास आने वाली हो।
कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, ठीक है, कुछ जगह पे नहीं देता, लेकिन नॉर्मली कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। अक्सर आपने सुना होगा कि आप एक दुकानदार है, उसने जनाब सौदा कर लिया कि यार ये चीज़ मैं तुम्हें सेल कर रहा हूँ 10 रुपए की, मेरे पास अभी नहीं है, परसों तक माल आ जाएगा और तुम मुझसे 10 रुपये में ले लेना, ठीक है। अब ये कानून तो इजाज़त देता है ऐसी चीज़ की, वो मना नहीं करता, लेकिन शरीयत में इसके ऊपर थोड़ा मसला है। शरीयत कहती है कि उस चीज़ की पोजीशन आपके पास या तो हाज़िरी तौर पे होनी चाहिए या फिर कंस्ट्रक्टिव तौर पे होनी चाहिए। मिसाल देता हूँ मैं आपको एक गाड़ी की। अब क्या होता है कि या तो आपके पास गाड़ी खुद के पास होनी चाहिए तो ही आप आगे सेल कर सकते हो, या फिर गाड़ी चाहे खड़ी कहीं दूसरी जगह है, आपके पास अभी नहीं है, लेकिन वो आपकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में। इसका मतलब क्या है कि अगर उसको कोई नुकसान या कुछ होता है तो वो गाड़ी फिर भी आपकी है। अब ये बहुत सिंपल इस तरह है कि अगर आपने किसी से गाड़ी ली है और आपने किसी को बेची है, अब चाहे आपने जिससे गाड़ी ली है आपने अभी तक उससे ली भी नहीं है, और आपने जिसको बेची है आप उसको बोल रहे हो कि तुम जाके डायरेक्ट उसी से ले लो, लेकिन इस दरमियान वो जिसको आपने बेची है वो लेने जा रहा है गाड़ी, लेकिन इससे पहले वो पहुँचे जिसके पास गाड़ी खड़ी हुई है, जिससे आपने ख़रीदी है, वहाँ गाड़ी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मसला हो जाता है जिसमें उसकी सेलर की कोई गलती नहीं है, तो वो आपका नुकसान है, वो उसका नुकसान नहीं है। इस कंडीशन में आप गाड़ी सेल कर सकते हो क्योंकि वो आपकी पोजीशन में थी, उसका रिस्क और रिवॉर्ड आपका था, उस सेलर का नहीं था। लेकिन अगर तो आपने गाड़ी खरीदी है, आपने अभी पैसे नहीं दिए, सिर्फ ज़ुबान हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, उस गाड़ी का रिस्क और रिवॉर्ड आपका नहीं है, तो आप आगे बेच नहीं सकते। यहाँ पे लॉ की और शरीयत की थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो इन थोड़े बहुत डिफरेंसेस की वजह से भी आम लॉ और शरीयत में थोड़ा डिफरेंस आता है। और अगेन, बैंकिंग हो या कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, वो बेस्ड ऑन लॉ ही होती है। तो इस वजह से फिर कमर्शियल और कमर्शियल और इस्लामिक बैंक्स में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो आई गेस दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और फिर मैं आपको इसी से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताऊंगा और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस्लामिक बैंकिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।